हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, जो कि सी लैंग्वेज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं, जो एक है पहले हमारा इफ एल्स को हम देखने वाले हैं। देन दूसरा हम देखने वाले हैं स्विच केस डिफ़ॉल्ट के नाम से फेमस होता है ये स्विच केस। ओके, केस डिफ़ॉल्ट इस नाम से ये फेमस होता है। तो हम देखने वाले हैं नंबर वन ये इफ एल्स एंड दूसरा नंबर हमारा स्विच केस। तो हम जल्दी से अपना बॉयलर प्लेट कोड ला लेते हैं। शॉर्ट स्निपेट बना रखी है मैंने, तो इस वजह से डायरेक्ट आ जा रहा है। देन आप चाहें तो इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन, सेमीकोलन रह गया। देन रन किया हमने, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, मतलब कि हमारा ये ठीक से काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ को। इफ़ क्या होता है? इफ़ ये होता है कि हम कोई कंडीशन दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने जो अभी प्रिंट किया था हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने से पहले अब एक इंटीजर इनिशलाइज कर लेते हैं। इंटीजर आई, इसकी वैल्यू देते हैं 10, इनिशलाइज कर दिया हमने। देन इसमें हमारे इफ़ के ब्रैकेट के अंदर इफ़ का सिंटेक्स कुछ ऐसे होता है। यहाँ मैं एक सिंटेक्स बना के दिखा देता हूँ। इफ़ ब्रैकेट, यहाँ पर कुछ कंडीशन रहेगा ब्रैकेट के अंदर, कुछ भी कंडीशन दिया रहेगा, एंड देन उसके नीचे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखेंगे डू समथिंग, जो भी हम कोड लिखेंगे वो कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स हो गया आपके लिए इफ़ का। इसी तरीके से इफ़ में चाहे तो इफ़ एल्स भी लगा सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका कंप्लीट इफ़ एल्स टाइप। तो इफ़ एल्स में एल्स वाली ब्रैकेट होती है। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन अगर आपका ट्रू हुआ तो वो एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स हुआ, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो इफ़ होगा एग्जीक्यूट, इफ़ वाला ब्लॉक। नहीं तो कंडीशन अगर फॉल्स हुआ आपका, एफ ए एल एस सी ऐसी फॉल्स हुआ अगर आपका कंडीशन, तो आपका एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा। एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, एल्स के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसे कमेंट आउट कर लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने ब्लॉक की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, एक सेकेंड। ले लिया, कट कर लेता हूँ। अब देन यहाँ पर आप कंडीशन डाल सकते हैं। कंडीशन में क्या डालेंगे हम? कंडीशन डालो जो सच हो, क्योंकि अगर आपको इफ़ के अंदर का चीज़ एग्जीक्यूट कराना है तो ट्रू कंडीशन डालना पड़ेगा। तो यहाँ में ऊपर वाला कंडीशन डालने से अच्छा 5 से बड़ा है, आई हमारा 5 से बड़ा है। ये कंडीशन क्या सही है? आप कमेंट में बताओ सही है कि नहीं। पेस्ट किया मैंने, सेव किया, रन करता हूँ। ओके, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, मतलब सही है। अगर यही मैं बड़ा कर दूँ, कंडीशन फॉल्स कर दी है, आई जो है वो 5 से छोटा है, तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स है, तो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसे क्या, इसके साथ अगर हम एक एल्स स्टेटमेंट दे दें एंड इसके अंदर लिख दें प्रिंटफ, प्रिंटफ के अंदर लिख दें कंडीशन, कंडीशन इज फॉल्स। सेव कर दिया मैंने, रन करते हैं। कंडीशन हमारा फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये छोटा है। एल्स वाला ब्लॉक अब एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि ये जो हमारी कंडीशन है इफ़ के अंदर की कंडीशन, इफ़ के अंदर वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। इस वजह से हमारा दूसरा वाला एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। और यही कंडीशन जब ट्रू हो रही थी तो हमारा जैसे कंडीशन ट्रू कर दिया, आई जो है 5 से बड़ा है, तो हमारा इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। तो दैट्स इट। इफ एल्स में इतना ही होता है। अगर आप चाहें तो इसमें मल्टीपल लेवल्स भी बढ़ा सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर एक इफ लगा सकते हैं, तो इस इफ में लिख सकते हैं। इस इफ में अगर आप चाहें तो एक और चीज़ लिख सकते हैं। अगर ये हुआ आपका, यहाँ पर हम कर देते हैं एग्जैक्ट इक्वल टू 10 हुआ अगर, तो एग्जीक्यूट होगा।
और ये कर देते हैं आई हमारा अगर 10 से बड़ा हुआ, आई अगर हमारा 10 से बड़ा हुआ तो एग्जीक्यूट होगा, और अगर छोटा होगा तो हमारा सबसे लास्ट वाला एल्स वाला एक ब्लॉक दे देते हैं, वो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ लिख देते हैं नन ऑफ द कंडीशन ट्रू। कुछ भी एक टेक्स्ट दे रहा हूँ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, बस नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, कोई कंडीशन नहीं ट्रू होगा तो हमारा ये लास्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला लास्ट वाला। सबसे पहले आई हमारा चेक करेगा 10 के इक्वल है आई की नहीं, अगर नहीं है तो एल्स इफ पे फिर से चलेगा और ये चेक करेगा आई हमारा क्या 12 से छोटा है, या मतलब आई मीन 12 से बड़ा है, तो ये भी नहीं ट्रू होगा, तो कंडीशन इज फॉल्स, ये भी नहीं प्रिंट होगा। सेकेंड कंडीशन, कंडीशन इज ट्रू लिख देते हैं, अब कंफ्यूजन ना। तो पहली बार में हेलो वर्ल्ड अगर पहला दूसरा होगा तो सेकंड कंडीशन ट्रू है, तीसरा नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू और तीसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट। देन गेस करिए कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। आई की वैल्यू -10 है, तो आप गेस करिए इन तीनों में से कौन सा एग्जीक्यूट होगा। मैं रन करता हूँ तो नन ऑफ द कंडीशन ट्रू इसलिए आया क्योंकि ये ना ही 10 के इक्वल है और ना ही ये 12 से बड़ा है, तो हमारा लास्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। और इसमें आप नेस्टिंग भी कर सकते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो नेस्टिंग वाला वीडियो भी मैं ला दूंगा। देन अब इसे मिटा लेते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कट कर लेते हैं, लेना चाहो तो ले सकते हो, या फिर मिटा लेते हैं हम। अब हमारा ये डन हो चुका है, डन। अब ये वाला हम करने जा रहे हैं, स्विच केस डिफ़ॉल्ट। ये बहुत औसम होता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक प्रिंटफ ले लेते हैं, प्रिंटफ, इसमें हम करेंगे एंटर द नंबर टू चूज ऑप्शन कर लेते हैं। तो उसकी स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ़ करना यार, उतना मैं ग्रेट नहीं हूँ इसमें। चूज़ हो गया हमारा, ये हम लिख दिया। एंटर द नंबर टू चूज़ कलर, कलर लिख दिया हमने, सेव। अब देन आप चाहो तो यहाँ दे सकते हो, अलग अलग प्रिंटफ दे सकते हो, या फिर एक प्रिंटफ में भी लिख सकते हो। तो हम लिख सकते हैं 1 फॉर रेड, रेड के लिए आप 1 को करेंगे, स्लैश एन देते जा रहा हूँ सब में। इसी को नीचे कॉपी कर लेते हैं, 3-4 कॉपी कर लिया हमने, सेमी कॉलन लगा देते हैं सबके लास्ट में, सेमी कॉलन लगा दिया हमने। देन कलर ग्रीन 2 4 3, ब्लू हो गया, येलो हो गया, ये हमने 4 दे दिया, यहाँ पे स्लैश एन दे दिया। स्कैनफ भी दे देते हैं। ये बेसिक मैं रेडी कर रहा हूँ कि हमारा लूप एक बार रन हो पाए, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। नम, एक नम डिक्लेयर कर दिया मैंने इंट टाइप का, %d, यहाँ से हम एंटर कराएंगे ये नंबर, एम्परसेंड नम, एम्परसेंड नम हो गया हमारा। तो इतना काम हमने किया है किसके लिए, अपने कोड को स्टार्ट करने के लिए। तो अब यहाँ चलते हैं, ये कुछ समय के लिए भूल जाओ, तो यहाँ चलते हैं अपने स्विच केस की तरफ। तो स्विच केस का ये डायरेक्ट सिंटेक्स आ गया, मैं आपको बना के दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं लाऊंगा। तो यहाँ हो गया हमारा, देन ये स्विच लिखाता है, उसके बाद एक ब्रैकेट लगता है पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट आता है। तो कर्ली ब्रैकेट आ गया, तो इसके अंदर कुछ कंडीशन हम डालते हैं।
जो कि कंडीशन ट्रू होता है तो सेलेक्टेड नंबर्स में से हमारे कुछ केसेस रहते हैं, उसमें से कोई एक सेलेक्ट होता है। तो पहला 1 दे देता हूँ और इसमें एक ब्रेक होता है जो आपको नेक्स्ट जो है आपका केस उसको एग्जीक्यूट करने से रोकता है, और आपका एक केस एग्जीक्यूट जब हो जाता है तो आपको एग्जिट करा देता है स्विच वाले लूप से। ये भी लूप का एक अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हो, जो कि बहुत इफेक्टिव वे में मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में काम करता है। अगर हम मेन्यू हमें सेलेक्ट करना हो कुछ, तो उसमें जैसे एटीएम्स में काम करता है ये, हम मूवी टिकट बाई करते हैं उसमें काम करता है, अलग अलग तरीके से ये काम करता है। तो इसमें हम सबसे पहले हमने क्या लिया था, रेड कलर लिया था। प्रिंटफ कर लेते हैं, you choose the red color, you choose the red color। सेव किया, सेव कर लो। तो यहाँ अभी तो हमें आगे लिखना ही है, नम डाला इसमें। जो भी आप इसमें इंटीजर डाल सकते हो, आप कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डाल सकते हो जो सॉल्व होने पे इंटीजर वैल्यू है, तो उसे जो अगर केस में कोई मैच हो जाएगा तो वो उस पर चला जाएगा। देन हम इसे कॉपी कर लेते हैं, अब इसे नीचे पेस्ट कर लेते हैं। 4 के लिए हमने पेस्ट कर लिया। यहाँ हम कर लेते हैं 2, कर लेते हैं 3, यहाँ कर लेते हैं 4। एंड देन दूसरे पे था हमारा ग्रीन था, एंड तीसरे पे था हमारा ब्लू था, एंड चौथे पे था हमारा येलो। तो ये हमारा बन गया चारों। और ब्रेक स्टेटमेंट लगाना भूलना नहीं, और नहीं लगाओगे तो लाइन से सारे कोड्स एग्जीक्यूट होते जाएंगे। तो एक हो जाता हमारा डिफ़ॉल्ट, लास्ट वाला डिफ़ॉल्ट था हमारा, तो डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट में ब्रेक स्टेटमेंट कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तब एग्जीक्यूट होगा जब अगर कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा। पेस्ट यहाँ लिख लेते हैं, नो ऑप्शन मैच, नो ऑप्शन मैच, नो ऑप्शन मैच लिख लिया हमने। देन आप चाहो तो /n लगा सकते हो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, यहाँ स्टार्टिंग में लगा लो /n। ऑल्ट दबा के कर्सर को क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका आगे आ जाएगा। ऑल्ट दबा के कर्सर को जहाँ जहाँ क्लिक करोगे मल्टीपल कर्सर बन जाएंगे। सेव कर दिया और देन इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं क्या रन कर रहा है। तो एग्जीक्यूट करा हमने, ये आ गया। एंटर द नंबर टू चूज द कलर, मुझे ब्लू कलर चाहिए तो मैं 3 क्लिक करता हूँ, 3। यू चूज द ब्लू कलर आ गया। तो तीसरे नंबर पे ब्लू कलर था, मुझे ब्लू कलर मिल चुका है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ओके, थोड़ा पहले बड़ा खोल लेते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा। इसे बड़ा खोल लिया, रन कराया अगेन, तो अगेन रन कराते हैं, अगेन रन कराया। एंटर द नंबर टू चूज द कलर, 4 कलर है हमारे पास, मैंने 5 एंटर कर दिया। ऑप्शन डॉट मैच, नंबर नहीं मैच हुआ। देन ये बोल रहा है इंटर द नंबर टू चूज द कलर, देन हम कलर चूज करते हैं 3। इस बार 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा रेड कलर एक्सपेक्टेड है, तो रेड कलर हमारा प्रिंट हो चुका है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इससे आपकी कुछ हेल्प हुई हो और आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।